हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का मैथ्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर। तो जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं सिंबल्स एंड देयर मीनिंग। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अब हम आगे जब मैथ पढ़ेंगे तो जो सिंबल्स हैं उनके क्या मीनिंग है। तो सबसे पहली जो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, पहली में आप देख रहे हो कि एक ट्राइंगल बना हुआ है डॉटेड फॉर्म में। ठीक है, डॉटेड फॉर्म में ट्राइंगल बना हुआ है जिसका मीनिंग लिखा है सो और देयरफॉर। सो और देयरफॉर का मीनिंग होता है इसलिए, ठीक है, कि जैसे अगर हम इंग्लिश में अगर देयरफॉर का एक सेंटेंस बनाएं, बता दें कि ही वॉज इंजर्ड एंड देयरफॉर अनएबल टू प्ले, कि वो जो है उसकी चोट लगी हुई है इसलिए वह खेल नहीं पा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है इसलिए। उसके बाद अगले फॉर्म में देख रहे हैं हम डॉटेड फॉर्म में ही है, लेकिन वो एक उल्टा ट्रायंगल है। पहले वाला एक जो सीधा ट्रायंगल है वो जो है उल्टा ट्रायंगल। इसका मीनिंग लिखे बिकॉज। बिकॉज का मीनिंग हिंदी में होता है क्योंकि। अगर हम इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाएं बिकॉज का, तो इसका मीनिंग होगा वी डिड इट बिकॉज वी फेल्ट इट अवर ड्यूटी। हमने ये काम इसलिए कर लिया क्योंकि ये हमारा ड्यूटी है, मतलब हमारी अपना काम करना। उसके बाद अगला मीनिंग आप देख रहे हो यहाँ पे एक एरो की तरह है ये, ठीक है, और इसका मीनिंग है इम्प्लाइज। ठीक है, इम्प्लाइज का मतलब होता है कि बिना कुछ कहे किसी बात की ओर इशारा करना। अगर हम इसकी इंग्लिश में एग्जांपल दें, ही डिड नॉट से सो बट ही इम्प्लाइंग दैट आई वॉज लाइंग। इस लाइन का मतलब है, तो इस लाइन का मतलब है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा लेकिन उन्होंने ये संकेत दिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मतलब उन्होंने इंडायरेक्टली बता दिया कि झूठ मैं ही बोल रहा हूँ, बट डायरेक्टली नहीं कहा। इम्प्लाइज का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद जो अगला सिंबल आता है वो आता है ग्रेटर देन का, कि जिस तरफ की थ्रू इसकी ओपनिंग है ना, वो जो नंबर ऑफ ग्रेटर होगा, जिस तरह वो क्लोजिंग होगी वो लेसर होता है, तो इसे ग्रेटर देन का कहते हैं। अब ये है लेस देन का साइन। ठीक है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लेस देन, मतलब जो कम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 8 लिख लें तो 4 लिख लें, तो 8 क्या है, ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर है, ये लेस देन। ठीक है, ये है ग्रेटर देन और लेसर देन के सिंबल में फ़र्क बस ये है कि ग्रेटर देन का सिंबल ऐसे लिखा जाता है, मतलब उसमें लेफ्ट साइड की तरफ उसकी ओपनिंग आती है, और लेसर देन में राइट साइड की तरफ ओपनिंग आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आया पैरेलल। पैरेलल का मतलब समझते हैं, हमने पढ़ा ही होगा मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, दो लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, एकदम वो कभी भी एक पॉइंट पे आकर मीट नहीं होगी। ठीक है, अगर उनमें से एक स्ट्रेट लाइन पास करा दी जाए, जिसे ट्रांसवर्सल कहते हैं हम, है ना, हमने पढ़ा है। स्ट्रेट लाइन पास करा दें तो वो परपेंडिकुलर बनाएगी। ठीक है, उसके बाद परपेंडिकुलर का आता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि कोई भी दो लाइनें परपेंडिकुलर, मतलब वो 90 डिग्री है। ठीक है, परपेंडिकुलर का मीनिंग आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद आगे देखते हैं ट्राइंगल। ये ट्राइंगल को डिनोट कर रहा है सिंपली है, जैसे हमने लिखना कोई ट्राइंगल ए बी सी है तो उससे आगे छोटा सा लिख देते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी है। ये एंगल को शो कर रहा है। ठीक है, अगर हमने लिखना है कि कोई भी एक फिगर है उसमें एक एंगल है, तो हमने लिख एंगल ए सी डी, तो सी पर एंगल होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये एंगल को सिंबल जो है डिनोट कर रहा है। उसके बाद अगला सिंबल आता है रेशियो का। ठीक है, रेशियो का सिंबल ये है, जैसे कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखी है, मैं लिख के तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1/4 है। ठीक है, ऐसे लिखा है। ठीक है, तो इसको जब हम रेशियो ऐसे 1/4 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये रेशियो का सिंबल डिनोट करता है कि अगर 4 में से केवल एक ही हिस्सा है। ठीक है, अगर हमें केक की एग्जांपल लें तो केक की 4 स्लाइस है, तो इसमें से एक ही स्लाइस जो है खाई गई है, ली गई है। ठीक है, ये है प्रपोर्शन का सिंबल। प्रपोर्शन का सिंबल अगला है हमारा सिंबल प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मीनिंग ये होता है कि कोई भी चीज़ पूरी है ना, उसका कोई एक पार्ट होना। ठीक है, जैसे अगर हम लिख दें कि 2 8, तो इसका मतलब वही टोटल 8 में से इनके 2 पार्ट हैं। आई डॉट ई यहाँ पे लिखा है आई ईस्ट, मतलब दैट इज़। इसका मतलब ये होता है कि, तो इस सिंबल से जो है जो भी कोई सेंटेंस है उसको और इजी वे में जो है समझाया जाता है। ठीक है, जब ये लिख दिया जाए आई डॉट ई, उसके बाद आगे जो लाइंस लिखी जाएंगी उससे पहले वाली लाइंस को और इजी वे में अंडरस्टैंड किया जाएगा, उसे समझाया जाएगा।
ई डॉट जी का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेडियंट, मतलब फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के लिए, ठीक है। किसी के एग्जाम्पल देनी होती है तो आई ई डॉट जी लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। अब है ई टी सी को मीनिंग है एटसेट्रा, इसका मतलब लिखा था रेस्ट ऑफ सेम टाइम। एटसेट्रा का मतलब ये है कि जैसे हम किसी भी चीज़ में एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं, हम लिखा मैंगो, बनाना, पाइन एप्पल, ऑरेंज, फिर लिखे ई टी सी, मतलब और आगे आगे आदि, है ना, हिंदी में आदि मतलब इसी द रेस्ट ऑफ सेम टाइम, मतलब इसके जैसे ही और बहुत सारे, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन सिंबल्स एंड देयर मीनिंग्स। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।